हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आज हम एक्सरसाइज थर्ड स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर से, जो कि डिपेंड है एक्सरसाइज 3.3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए, पहला है सिमेट्रिक। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रिस्ट्रिक्शन है यहां पर कि क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सच दैट ए डैश इक्वल्स टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। अब आप कहेंगे ये डैश क्या है? डैश है यहां पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए पहले ट्रांसपोज को देख लेते हैं। अब ट्रांसपोज में क्या करना है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर क्या है बेटा इसका? 2/3। ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब है ए टी से डिनोट करें या ए डैश। व्हेन वी इंटरचेंज रो बाय कॉलम्स, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है आपने। कैसे? जो पहले रो थी अब वो फर्स्ट कॉलम बन गया है, जो पहले सेकेंड रो थी वो सेकेंड कॉलम हो गया है, तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ ऑर्डर बिकम्स 3/2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम कहें कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे, ऑर्डर है m/n, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, जे और आई इंटरचेंज हो जाएंगे, वही सेम ऑर्डर में भी n और m इंटरचेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स रोज और कॉलम्स को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अगर हमने किया a डैश फाइंड किया, हम कहें इसको एक बार और डैश कर दें। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो वापस मुझे क्या मिल जाता है, जो मैट्रिक्स ए है। तो कभी भी आप डबल डैश कर दें तो वो वापस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी टू मैट्रिसेस का एडिशन लें या सब्ट्रैक्शन लें, उसका होल डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। किसी कांस्टेंट के साथ अगर आप डैश लेंगे तो कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, केवल ए का डैश आपको यूज करना है। इसी टाइप से अगर प्रोडक्ट का डैश हम फाइंड करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पर रिवर्स ऑर्डर लेना है, बी डैश ए डैश। नाउ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, राइट। अब सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कहा है कि अगर ए डैश ए के इक्वल हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ए हम ले लें 1 2, जो एलिमेंट यहां लें वही सेम यहां पर ले लें। तो जब आप इसका डैश फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज ए के इक्वल ही मिल जाएगा। ठीक है। हमने कहा था स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में हमें क्या लाना है, नेगेटिव। इसका जब भी आप एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल किस टाइप से लेंगे, इसके एग्जाम्पल में आपने एक तो रखना है डायगोनल एलिमेंट्स को 0। ठीक है, ए आप लीजिएगा 0 0। ठीक है, जो वैल्यू आप यहां पर लेंगे उसका नेगेटिव इधर ले लीजिए। जब आप इसका डैश करेंगे तो आपको मिलेगा 0 3 यहां पर और -3 0 यहां पर। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में क्या चेंज है, केवल साइन का चेंज है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कहलाते हैं आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमेशा क्या होंगे, 0। अभी एक थ्योरम है वो हम प्रूव करेंगे इसमें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा जीरोस के इक्वल होंगे, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो थ्योरम है वो हम प्रूव करेंगे।
फर्स्ट थ्योरम तो है आपकी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। रिजल्ट भी कभी कभार आ जाता है प्रूव करने के लिए, अदरवाइज इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड में। चलिए पहले हम फर्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमने कहा है ऑल diagonal elements of a skew symmetric matrix is always zeros। और सेकंड हम कह रहे हैं every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। ठीक है, यानी एवरी मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू मैट्रिसेस में, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला रिजल्ट। Let A be any square matrix such that Aij of order m by m। सपोज हमने A ये ले लिया, ठीक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो A डैश पहले हम फाइंड कर दें, क्या होगी A डैश की वैल्यू, Aj ऑर्डर m by m। Since A is skew symmetric, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या देगा ये वैल्यू, देन A डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, राइट। अब A डैश की जो वैल्यू है वो क्या होगी, Aj ऑर्डर m by m, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ Aij ऑर्डर m by m। अगर आप ध्यान दें, सपोज मैंने 2x2 का एक कोई भी जनरल मैट्रिक्स लिया है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कैसे फाइंड करते हैं हम, जब i और j इक्वल होते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात करें, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स तो हमें क्या लेना होगा यहाँ पर, i इक्वल्स टू j, राइट। यहां से जो एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास, i इक्वल्स टू j लेंगे तो ai, और यहां पे क्या बन जाएगा वो माइनस ai। इसको हम लिख सकते हैं 2ai इक्वल्स टू 0। 2 कैन नॉट बी 0, दैट मीन्स ai इज 0। इसका मतलब है कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। किस केस में, जब आप मैट्रिक्स लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू मैट्रिसेस में, जिसमें से एक सिमेट्रिक आ जाए हमारे पास और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए को ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। क्यों, क्योंकि अगर हम हाफ को कॉमन करेंगे तो a प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश तो कैंसिल हो जाएगा और 2a अपॉन 2 वो a हो जाएगा, यानी a को हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सपोज हम इसको p एज्यूम कर लें और इसको हम q एज्यूम कर लें। अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या किया, p का डैश फाइंड किया। क्या है p की वैल्यू, a प्लस ए डैश, इस पूरे का हम क्या कर देंगे, डैश, ठीक है। हाफ तो कांस्टेंट है, आउटसाइड हो जाएगा। जब आप इस पर डैश अप्लाई करेंगे तो a डैश और a डबल डैश। अब डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल a के इक्वल। और अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू मेरे पास सेम है, दैट इज इक्वल्स टू p। सो p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला तो प्रूव हो गया।
अब हम क्या करें, क्यू डैश को फाइंड कर दें, हाफ ए माइनस ए डैश, और इसका भी हमने डैश फाइंड कर दिया। ठीक है, हाफ फिर से आउटसाइड आ जाएगा, ए डैश और ए डबल डैश, हाफ ए डैश माइनस ए, लेकिन इसमें से मुझे माइनस कॉमन करना पड़ेगा क्यू के इक्वल लाने के लिए। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। और P प्लस Q किसके इक्वल है, A के इक्वल है। यानी A को हमने ब्रेक कर दिया टू मैट्रिसेस में, जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन होती है, उसको आपको ब्रेक करना है टू मैट्रिसेस में, जिसमें एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं P प्लस Q, वेयर P इज हाफ A प्लस A डैश एंड Q इज हाफ A माइनस A डैश। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के लिए आपने क्या करना है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, यानी 5, 1/2 और -3, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड सेम क्वेश्चन है, ए और बी आपको गिवन है। वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल डैश ए डैश प्लस बी डैश। जब भी आपको वेरीफाई करना होता है तो आप LHS अलग फाइंड करते हैं। LHS का मतलब हो गया ए की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर 271391, फिर प्लस जो बी की वैल्यू है वो हमने पुट की यहाँ पर -501। ठीक है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डैश। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं इसको, -1 -4, दिस इज -5, 5 and 1 6, -2 and 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 this is 4, 3 - 5 -2, 9 and 1 + 1 this is 2। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, हमें सिंपली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो 3 - 2 फर्स्ट रो यहाँ आ जाएगा, 6 9 9 यहाँ पे आ जाएगा, और -1 4 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं RHS। RHS में मुझे क्या करना है, पहले इसका डैश करना है। इसका डैश हो गया मेरे पास 5 7 9 यहाँ पर, -2 1 1 यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका डैश कर दिया मैंने, 1 -5 1 2 0 and 1 3 1। अब हम इनको अगर ऐड करते हैं तो -1 -4 -5 ही आएगा, 2 and 1 3 आएगा, दिस इज -2 एंड सेम एलिमेंट हम यहाँ पे फाइंड कर दें, 6 9 9 -1 4 and 2, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस लेना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डैश फाइंड करना है। तो इसी टाइप से आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है ए बी गिवन है, ए बी होल डैश हमें प्रूव करना है, बी डैश ए डैश के इक्वल। चलिए पहले हम LHS फाइंड कर रहे हैं, तो LHS में हमें पहले ए बी फाइंड करना है और तब उसका ट्रांसपोज। ए का मतलब है 1 -4 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 2 1 के साथ, ये माइनस में। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1, इसका है 1/3। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3। कैसे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस -1, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 2 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1, माइनस माइनस प्लस 4 -8 एंड -4, देन 3 6 एंड 3, और इसका डैश। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, डैश में वही ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। 4 -8 -4, दिस इज -3 6 एंड 3, ये आ गई LHS। ठीक है, अब हमें RHS फाइंड करना है। तो RHS के लिए हमें लेना है पहले B डैश और फिर A डैश। अब B डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -1 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 -4 और 3 के साथ। ये हमने मल्टीप्लाई किया, -1 1 के साथ 1, माइनस में दिस इज +4 एंड -3। ठीक है, फर्स्ट रो सेम आ गया, 2 -8 एंड 6, देन 1 -4 एंड 3, सो विच इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चन है, उसमें हमें A गिवन है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है A डैश इंटू A इक्वल्स टू I। कैसे करेंगे,
इसके लिए पहले आप a डैश फाइंड कर देंगे, LHS प्रूव करेंगे और उसको a से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज a डैश? कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, राइट। फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। जब आप इस रो को इस कॉलम से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन इसको जब आप इससे इंटू करेंगे, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू 1 की है, ये बन जाता है मेरे पास I दैट इज RHS। ठीक है। अच्छा, अब बाकी क्वेश्चंस में भी इसी टाइप से आपने करना है। केवल एक 10th क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स आपको कोई भी गिवन है उसको ब्रेक करना है आपने 2 मैट्रिसेस में, जिसमें से एक सिमेट्रिक आ जाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक। जो भी हमने रिजल्ट प्रूव किया था उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 है या वो 3x3 है, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, एनी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। सपोज मेरे पास है 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इसको लिया a, यहीं पे फाइंड कर दीजिए a डैश 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सिंस a इक्वल्स टू p प्लस q, वेयर, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे वेयर p इज, क्या होता है p, हाफ a प्लस a डैश और q होगा आपके पास हाफ a माइनस a डैश। बस ये आपने ध्यान रखना है। तब p की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, हाफ, जो a की वैल्यू है 1 3 2 4, इसमें आप a डैश को ऐड कर देते हैं, हाफ, दिस इज 2 5 5 एंड 8। ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फाइंड कर दीजिए p डैश। जब आप इसका डैश करेंगे तो हाफ 2 5 5 8 विच इज इक्वल्स टू p। ऑल्सो q, हाफ a माइनस a डैश, दिस इज हाफ a। a कितना है मेरे पास, 1 3 2 4 माइनस 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 0। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ q के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से p और q लास्ट में आपने ऐड करना है, जो p की वैल्यू है और जो q की वैल्यू है, और वो आपको मिल जाना चाहिए a के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।